नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जैसे ही फरवरी ख़त्म होता है, ईपीएफओ का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, फरवरी 2024 ख़त्म हो चुका है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 बीत चुका है। दोस्तों, अब मैं जान रहा हूं कि आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, लेकिन मैं आपको फरवरी क्यों बता रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों ईपीएफओ का वेज मंथ जो है 1 महीने पीछे चलता है। यानी कि ईपीएफओ का फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च को शुरू होता है और फरवरी 28 या 29 जो भी डेट पड़ता है उस दिन वो समाप्त हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। तभी तो ईपीएफओ यह दावा करता है कि हम 31 मार्च तक पीएफ का इंटरेस्ट पीएफ मेंबर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। हालांकि क्रेडिट नहीं कर पाता है, वो बात अलग है, लेकिन ईपीएफओ दावा जरूर करता है कि 31 मार्च तक हम ईपीएफ मेंबर के अकाउंट में पीएफ का ब्याज क्रेडिट कर देंगे। तो अब दोस्तों आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, पता चल गया होगा। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ख़त्म हो चुका है। हर साल ईपीएफओ कमिटमेंट करता है कि 31 मार्च को इंटरेस्ट का पैसा सब्सक्राइबर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, उनके पासबुक में शो होने लग जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी भी पीएफ मेंबर के अकाउंट में पीएफ के इंटरेस्ट का पैसा मिला हो। अगर मिला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं मिला है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि हर साल ईपीएफओ यह कहता है कि 31 मार्च को इंटरेस्ट का पैसा क्रेडिट कर देंगे, लेकिन साल बीत जाते हैं, 5-6 महीने ज़्यादा हो जाता है, तब जाकर इंटरेस्ट का पैसा ईपीएफओ मेंबर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। पिछले साल भी काफ़ी देर से इंटरेस्ट का पैसा पीएफ मेंबर के अकाउंट में क्रेडिट किया गया था, और इस साल भी लगभग 3 महीना हो चुका है और अभी तक इंटरेस्ट का पैसा पीएफ मेंबर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है। जब ईपीएफओ से पीएफ इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था कि खाते में पीएफ के ब्याज का पैसा क्रेडिट करने का प्रोसेस पाइपलाइन में है, जल्द ही इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब भी क्रेडिट किया जाएगा पूरा भुगतान किया जाएगा, किसी को किसी प्रकार के ब्याज का नुकसान नहीं होने वाला है। यह जवाब ईपीएफओ ने दिया था सवाल पूछे जाने पर, और यह हर साल की कहानी है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन मुद्दे की, कि बहुत सारे लोग जो कमेंट करके सवाल पूछते थे उसके बारे में बात करते हैं। कि कहना है, लोगों का कहना है कि ईपीएफओ पीएफ इंटरेस्ट का पैसा पीएफ मेंबर के अकाउंट में समय से अगर जमा नहीं करता है तो इससे पीएफ मेंबर को नुकसान होगा या नहीं होगा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ईपीएफओ जो ब्याज कैलकुलेट करता है वह मंथ वाइज कैलकुलेट करता है। अब मान लीजिए ईपीएफओ ने 2-3 महीना लेट क्रेडिट किया आपके ब्याज का पैसा, तो उन पैसों पर ब्याज नहीं मिलेगा। अगर 2 महीना लेट क्रेडिट करता है तो अगले साल 2 महीना कम का ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ जो ब्याज का पैसा कैलकुलेट करता है वो हर महीना करता है, तो 2 महीना अगर लेट पैसा क्रेडिट किया गया तो उसका ब्याज भी लेट से स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों ईपीएफओ का कहना है कि हम जो ब्याज का पैसा क्रेडिट करते हैं तो उन सभी अमाउंट को जोड़कर क्रेडिट करते हैं। यानी कि अगर आपके पीएफ में ब्याज का पैसा लेट क्रेडिट किया जाता है तो अगले साल उन सभी पैसों पर ब्याज मिलता है। कितना भी लेट क्रेडिट किया जाए, सभी पैसे मंथ वाइज जोड़कर उन सभी पैसों पर ब्याज दिया जाता है। यानी कि आपका ब्याज का पैसा कभी भी क्रेडिट किया जाए, नेक्स्ट ईयर मार्च से फरवरी तक उन सभी पैसों पर ब्याज मिलेगा, चाहे कितना भी लेट ईपीएफओ क्रेडिट करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरे 1 साल का ब्याज आपको दिया जाता है, तो इससे पीएफ मेंबर को नुकसान नहीं होता है। नुकसान कब होता, अगर ईपीएफओ 2 महीना लेट पीएफ का पैसा क्रेडिट करता है, तो नेक्स्ट ईयर जो आप लोग को ब्याज मिलने वाला है उसमें 2 महीना कम का ब्याज मिलता तो हमें नुकसान होता। लेकिन ईपीएफओ ऐसा नहीं करता, क्योंकि ईपीएफओ का कहना है कि हम पूरे 1 साल का ब्याज का पैसा क्रेडिट करते हैं, किसी को भी ब्याज के पैसे में नुकसान नहीं होगा। ईपीएफओ ने कहा भी था जल्द ही ब्याज का पैसा क्रेडिट किया जाएगा। जब भी ब्याज का पैसा क्रेडिट किया जाएगा पूरा भुगतान किया जाएगा, किसी को किसी प्रकार का कोई ब्याज के पैसे में नुकसान नहीं होगा। चाहे ईपीएफओ ब्याज का पैसा कितना भी लेट क्रेडिट किया जाए, आपको नुकसान नहीं होगा। 1-1 रुपये का ब्याज आप लोगों को मिल जाएगा। अब तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर का कहना है कि ईपीएफओ ने अभी तक ब्याज का पैसा क्रेडिट नहीं किया। हमें पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करना था, यानी कि अपने पीएफ का सारा पैसा निकालना था, फॉर्म 90 10C भरना था, लेकिन हम ब्याज की वजह से नहीं भर पा रहे हैं। अगर ब्याज आने से पहले अगर हम अपने पीएफ का पैसा निकाल लेंगे तो हमें ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करने जा रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जब आपका पीएफ का पैसा क्लेम सेटल हो जाएगा और आपका पीएफ का पैसा आपको मिलेगा तो उसमें आपको ब्याज का
पैसा जुड़ कर मिलेगा। जो EPFO ने इंटरेस्ट रेट लागू कर रखा है 2023-24 के लिए, उस इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोगों को जोड़कर आप PF का पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा जब आपका क्लेम सेटल हो जाएगा तब। दोस्तों आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर PF का फुल एंड फाइनल विड्रॉल करने जा रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं, आप लोग को ब्याज का पूरा पैसा मिलेगा। तो दोस्तों अब आप लोगों का डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।